नमस्कार। मेरा नाम अनिल प्रसाद गोंड और मेरे चैनल का नाम अनिल गोंड ऑल इंडिया यूट्यूब। आपको आवश्यकता जानकारी देना चाहता हूँ, वो भी सुकन्या के बारे में, सुकन्या समृद्धि के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। सुकन्या समृद्धि क्या है, किसके लिए करना है, क्यों करना है, भविष्य के लिए आगे के लिए क्या करना है, क्या सोच के करना है, ये सारी चीज़ें की आपको जानकारी हम देंगे। और अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। सुकन्या समृद्धि वो योजना है जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। यह योजना बच्चियों के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चियों का और द्वारा रुपया बचाने के लिए और बच्चियों का आसानी से, बच्चियाँ जब बड़ी हों तो उनकी आसानी से पढ़ाई, ऊंचा एजुकेशन हो सके और उनकी शादी के लिए पैसा इकट्ठा हो सके। इसका मेन उद्देश्य यही है, ताकि बच्चियाँ, ऐसे तो लोग पैसा जमा नहीं करते, जल्दी पैसा को नहीं बचा पाते हैं, मगर अपने बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि खुलवा कर वो पैसा को बचा सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करके अपना जब बच्ची की उम्र 18 साल की हो जाएगी, 21 साल के बाद वो पैसा निकाल कर बच्ची के शादी विवाह में खर्च कर सकते हैं आसानी से। और यह योजना चालू करवा कर माता पिता अपने जीवन में सुखहाल रह सकते हैं और अच्छे समय आने पर उन्हें टेंशन मुक्त रहेंगे। जब बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे उस समय टेंशन मुक्त रहेंगे, काफ़ी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं। इस खाता के खोलने के लिए बच्चियों का उम्र 1 दिन से लेकर 10 वर्ष तक होता है। 10 वर्ष के बाद यह सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं खुलवा सकते हैं, क्योंकि 10 साल 1 दिन भी हो जाएगा तो ये सुकन्या समृद्धि उसमें काम नहीं करेगा। और बच्चियों को ये घर में 2 ही बच्चे का सुकन्या समृद्धि खोल सकते हैं, 2 से अधिक का नहीं खोल सकता है। एक घर में 2 ही बच्चियों का सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकता है, 2 से अधिक नहीं खोल सकता है। यह योजना 21 वर्ष तक है और आपका पैसा 15 वर्ष तक ही जमा करना है। 15 वर्ष के बाद नहीं जमा करना, 6 वर्ष कोई पैसा जमा नहीं करना है और 6 वर्ष तक खाली आपको ब्याज पर ब्याज उसका मिलेगा। और ये इसका मैच्योरिटी जो होगा 21 साल के बाद ही होता है। आप 1 वर्ष में 250 रुपया, मिनिमम 250 रुपया डाल सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख रुपया तक डाल सकते हैं। इस योजना के थ्रू आप अपने इनकम टैक्स में बेनिफिट भी पा सकते हैं और आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उसके भी लाभ उठा सकते हैं। उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स का बेनिफिट मिलेगा आपको इनकम टैक्स में। इस योजना के अनुसार आपका ट्रिपल ई का फ़ायदा मिलेगा। ट्रिपल ई माने एग्जाम्पशन का फ़ायदा मिलेगा। कोई भी इनकम टैक्स में आपको 1.5 लाख तक का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा और आपके द्वारा निवेश के इन्वेस्टमेंट भी 1.5 लाख रुपया का बेनिफिट मिलेगा। ट्रिपल ई का मतलब क्या है? ट्रिपल ई का मतलब एग्जाम्पशन है। ट्रिपल जैसे कि आपको बार बार पैसा इस्तेमाल करेंगे और उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जब आप मैच्योरिटी के बाद, सुकन्या जब समृद्धि बच्ची का हुआ, जब मैच्योरिटी हो जाए उसके बाद आप पैसा निकालने जाते हैं, जो भी पैसा निकालिएगा ब्याज के साथ जो आपको मिलेगा मैच्योरिटी होने के बाद, उस पर भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। और ये योजना का फ़ायदा ज़रूर उठाएं आप लोग। अपने हर घर के बच्चियों को अपना सुकन्या समृद्धि अकाउंट ज़रूर खुलवाएं ताकि इसे उचित फ़ायदा और लाभ उठा सकें। सुकन्या समृद्धि का योजना का क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ता है? पहला डॉक्यूमेंट बच्चिया की डेट ऑफ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। उसके साथ माता या पिता का आधार कार्ड या पैन कार्ड और बच्चे का फ़ोटो, बच्चिया का फ़ोटो या माता पिता के साथ बच्ची का फ़ोटो या पिता माता के साथ बच्ची का फ़ोटो या माता पिता का फ़ोटो या बच्ची माँ का फ़ोटो चाहिए। माता पिता का आधार कार्ड और बच्ची का आधार कार्ड चाहिए ताकि आप की सुकन्या आसानी से खुल सके। इस योजना पर, इस
योजना पर, सुकन्या समृद्धि योजना के अनुसार कोई भी आपको लोन इस पर नहीं मिलता है। ये ध्यान से दिमाग में रख लें, सुकन्या समृद्धि के पर कोई भी लोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मान लिया जाए कि बच्ची का जो है तबीयत काफ़ी ख़राब है, उस स्थिति में पैसा कैसे निकले? यदि बच्ची का तबीयत बहुत ही सीरियस हो, बचने की स्थिति में ना हो, गंभीर बीमारी हो, तो उस समय बच्ची का जो है इस बीमारी के कारण पैसा निकाला जा सकता, मगर 5 साल के बाद ही निकलता है। बच्ची का उम्र 5 साल के ऊपर होने के बाद ही निकलता है, 5 साल से पहले नहीं निकल सकता है, क्योंकि बच्ची का उम्र 5 साल के जब बाद होगा उसके बाद ही उसकी मैच्योरिटी का पैसा उसे मिल सकता है। बीमारी का दिखाकर उसके डॉक्यूमेंट, डॉक्टर सर्टिफिकेट दिखाकर पैसे को निकाला जा सकता है। या मान लीजिए बच्चे 10 पास हो चुकी है और उसका उम्र 18 साल हो गया है, तब भी पैसा निकलेगा, मगर पूरी पैसा नहीं निकलता है। पूरा पैसा वो 21 साल की उम्र के बाद ही निकलता है। बच्ची का जो है पैसा जो 10 साल 10वीं पास करी और आज हाई एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए आप उसमें से 50% सुकन्या समृद्धि से पैसा निकाल सकते हैं, उसके पढ़ाई के लिए और उसके अच्छा हाई एजुकेशन के लिए 50% तक आपको पैसा की मिल सकती है। मगर सुकन्या समृद्धि का योजना का इसका खाते का संचालन माता पिता ही करते हैं, और वो जो भी पैसा डालना हो या कुछ भी करना हो माता पिता के द्वारा ही किया जाता है। ये पैसा तभी निकल सकता है जब आपकी बच्ची का मैच्योरिटी समय हो चुका है, 21 साल की जब बच्चियाँ हो जाती हैं तब ये पैसा निकल सकता है। शादी या इसके बीच में ही यदि 18 साल की बाद हैं बच्चियाँ हैं तो उनकी शादी के लिए पैसा ये निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होता है, आराम से वो शादी के लिए पैसा निकाल सकते हैं। 18 प्लस होना चाहिए, 18 प्लस आजकल तो कोई शादी नहीं होता है, जो भी शादियाँ होती हैं 18 के बाद ही होता है, इसलिए 18 के बाद ही शादी होगा तब उसे सारे पैसा मिल सकता है। आप सभी से निवेदन है कि आपकी यदि बच्ची जन्म लेती हैं तो एक दिन के बाद सोचिए नहीं, कहीं भी बैंक में जाकर सुकन्या समृद्धि योजना का खाता उनका ज़रूर खुलवाएं, ताकि भविष्य में जब बच्चियाँ बड़ी हों आसानी से आपको कठिनाई ना करना पड़े और आसानी से उनकी पैसा की इन्वेस्टमेंट हो जाए और उस पैसा का आप बड़े हो जाए जब बच्चियाँ तो उसका यूज आप आसानी पूर्वक से कर सकें, ताकि आपको परेशानी ना, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इस योजना में जितना पैसा आप इन्वेस्ट कीजिएगा उतना ही लाभ होगा, क्योंकि अभी तो आप जवान हैं, आपके बच्चे अभी छोटे हैं, आपका पैसा की उतनी खर्च नहीं है, आप पैसा को आसानी से बचा सकते हैं। और जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती रहेगी हो सकता है कि आप में भी कोई दिक्कत हो, आप काम ना कर पाएँ, वो हमेशा आदमी जवान नहीं रहते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जिन घर में बेटियां होती हैं तुरंत ही सुकन्या समृद्धि का अकाउंट खुलवा लें और उसमें अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करें, ताकि आपको कभी भी परेशानी ना हो, परेशानी के सामना ना करना पड़े। और हाँ, ये पैसा जब 21 साल की जब बेटियां हो जाती हैं, बच्चियां 21 साल की हो जाती हैं, तभी ये पैसा को निकाला जाता है। और निकालने के लिए उस समय बस बच्ची का जो हस्ताक्षर और बच्ची का ही डॉक्यूमेंट लगेगा, उसका वो खुद ही सेल्फ। और उस समय जब बच्ची बड़ी होगी और उस समय 21 साल के बाद पैसा निकालते, कम से कम आपके अकाउंट में 70 लाख रुपया तक आएगा। और उस 70 लाख जैसे बच्ची को मालूम चलेगा कि 70 लाख, हाँ ये योजना अच्छा है, मगर इसमें गार्जियन को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि वो पैसा जब निकाले तो बच्चा, हो सकता है बच्चे या बच्चियाँ उम्र जो होता है 18 के बाद ही बिगड़ने का होता है, हो सके उसे मालूम हो जाए कि मेरे अकाउंट में 70 लाख रुपया है, हो सके अपनी मनमानी करे। ये नहीं होना चाहिए, मगर नहीं होता है, फिर भी अपने बच्चे के नाम पर, अपने बच्ची के नाम पर पैसा को इन्वेस्ट कीजिए और अपने ज़िंदगी को सुखमय बनाइए। आप इस सुकन्या समृद्धि 1 साल में आप 250 रुपया मिनिमम डाल सकते हैं, अधिकतम जो है 1.5 लाख रुपया तक ही डाल सकते हैं, उससे अधिक नहीं डाल सकते हैं। हाँ, कभी भी यदि मान लीजिए कि किसी कारण आप 1 साल में 250 रुपया भी नहीं डाल पाएँ,
तो आपका फ़ाइन लगेगा 50 रुपया। फ़ाइन लगेगा 50 रुपया। फिर मान लीजिए दूसरे साल भी नहीं जमा किए, फिर उसका भी फ़ाइन 50 रुपया लगेगा। मान लीजिए फिर तीसरे साल भी आप जमा नहीं किए तो उसका भी फ़ाइन 50 रुपया लगेगा। ऐसे करके फ़ाइन लगता है। इसलिए किसी भी हाल में हर साल पैसा कुछ ना कुछ डालने की कृपया करें, ताकि वो अच्छा आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट कंटिन्यू चल सके। यदि आप 3 साल लगातार नहीं जमा कर सकते हैं तो सुकन्या समृद्धि के अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है और उसे चालू करने के लिए आपको 50 रुपया फ़ाइन देना पड़ेगा। तब जाकर वो चालू होता है, एक्टिव होता है और फिर से वो आपका काम करना आरंभ हो जाता है। और इसके साथ यदि मेरा चैनल अच्छा लगे और अच्छा जानकारी लगे तो आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आपका भाई या दोस्त जो भी समझे, जो भी रिश्ता समझे, सब आपके लिए जायज़ है। और यदि मेरी बात को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अपने नज़दीकी शाखा में जाकर, यूनियन बैंक के किसी भी शाखा में जाकर सुकन्या समृद्धि का खाता ज़रूर खुलवाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी का लाभ और शांतिपूर्वक जी सकें और आगे चले कोई कठिनाई ना हो। इसलिए बच्चियों के नाम पर ज़रूर से पैसा इन्वेस्ट करें सुकन्या समृद्धि योजना पर। इसमें ब्याज रेट बहुत ही अच्छा है, जो अभी फ़िलहाल अच्छा चल रहा है, ठीक है। और पहले अच्छा था, अभी भी बहुत अच्छा है, इसलिए टेंशन ना रहें। इससे अधिक ब्याज रेट किसी में नहीं मिलता है सुकन्या समृद्धि के अलावा। इसलिए बच्चियों का इन्वेस्टमेंट जो करना है इसी में कीजिए। आप सभी से निवेदन है, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक करें।